भक्तों नमस्कार प्रणाम। स्वागत है मानस दर्शन सत्संग यूट्यूब चैनल में। मैं निर्दोष मिश्रा मानस प्रेमी फिर से आप लोगों के सामने रामचरितमानस सत्संग के परिप्रेक्ष्य में आज ज्यादा कोई भूमिका न बना करके पिछले वीडियो में बताया गया था, सत्संग किया गया था, चर्चा की गई थी। मैं बार बार ये कहता हूं, ये सत्संग जो शब्द है कि कोई भी सत्संग कर सकता है, किसी से किसी को भी शिक्षा मिल सकती है। हमारे जितने भी श्रद्धालु जन हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, देखेंगे, वो सब बहुत ज्ञानी हैं, बहुत चतुर हैं, सब अपने अपने अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं। जो भी इस तरह के कार्यक्रमों को देखता है, सुनता है, वो तो धन्य है ही, और जिसके द्वारा बताए गए, जिसके द्वारा किया गया सत्संग है, वो तो बहुत बड़ा भागी होगा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़। कथा तो राम की बहुत ही रहस्यमयी है, गूढ़ है। जितना इसमें गोता लगाओगे, देखिए, एक आध तालाब में अगर तैरना नहीं जानते हो तो डूब जाओगे। तालाब में, भौतिक तालाब में, इस जगत रूपी तालाब में, या यूं कहे इस स्वप्निल जगत के तालाब में, या यूं कहे सरलीकृत भाषा में, हम भौतिक जीवन जी रहे जीवों के दैनिक कर्म और क्रियाओं में जो तालाब आते हैं, जहां पर हम पशु पक्षियों को पानी पिलाते हैं, उस तालाब में यदि आप अंदर जा रहे हैं और अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप डूब जाएंगे। लेकिन ये रामचरितमानस जो सरोवर है, इसमें जितना आप डूबेंगे, जितना आप डूबेंगे, जितना गोता लगाएंगे, जितना गहरे जाएंगे, जितना अंदर जाएंगे, उतनी ही आनंद की अनुभूति होगी, उतनी ही आनंद की अनुभूति होगी और परब्रह्म परमेश्वर की कृपा पात्र बनेंगे। इस कथा, इस सत्संग को, रामचरितमानस के सत्संग को जिन्होंने नहीं सुना है, उनके ये कान बेकार हैं। जिन्होंने कभी भी, चाहे रामचरितमानस का सत्संग हो, भागवत कथा का सत्संग हो, राम हो या श्याम हो, सीताराम हो या राधे श्याम हो, एक ही रूप है, एक ही माया है, एक ही ईश्वर है, एक वो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अलग अलग समय में, अलग अलग युग में, जहाँ जैसी स्थिति परिस्थिति होती है, उसी प्रकार से वो अवतार लेते हैं, आकार लेते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को अपने उपदेश में बताया था कि मैं देश काल परिस्थिति और वातावरण बदलता रहता हूँ, समय चक्र बदलता रहता हूँ, और हमको भी देश काल परिस्थिति वातावरण के अनुसार अपने को बदलना चाहिए, अपने को जीवन में ढालना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति परिवर्तनशील है और ये परिवर्तन कोई नहीं करता, वो परब्रह्म परमेश्वर करता है। अब क्यों करता है ये वो जाने, उसको, वो इस पूरे जगत का, चराचर जगत का अखंड ब्रह्मांड नायक है, वो ये जाने कि परिवर्तन क्यों करता है। अब उसके चक्र के परिवर्तन में अगर हमने अपने को परिवर्तित करने का कोशिश नहीं किया, अपने को परिवर्तित करने की कोशिश का मतलब, अब आज परिवर्तन करने के बाद में जो विचार हो रहे हैं, जो संस्कार बन रहे हैं, उनको हम सुधारने की कोशिश करें, लेकिन जो बीत गया है भूत में, उस पर ज्यादा तटस्थ रहने की कोशिश न करें। प्रकृति के परिवर्तन का मतलब ये है, आज ईश्वर ने जैसा आपको रखा है उसको धन्यवाद देते हुए, बड़ी कृपाल है उनकी, बहुत कृपालु है वो, हमेशा दुख में ही ज्यादा साथ देते हैं, दुख में साथ देते हैं और दुख में ज्यादा
अवगुणों को तुम्हारे ध्यान नहीं रखते, इतने भक्त वत्सल हैं। आइए प्रसंग में आते हैं। सुग्रीव जी से मित्रता के लिए गए। सुग्रीव जी ने पूरी कथा बताई। कथा बताने के बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा, सुग्रीव जी आप चिंता मत करिए, हम आपके सखा बन चुके हैं, मित्र बन चुके हैं, और मैं आपके इस दुख में जरूर शरीक होऊंगा, क्योंकि मित्र वही होता है जो मित्र के दुख में अवश्य शामिल हो, सुख में चाहे एक बार न शामिल हो। और बड़ा अच्छा उपदेश इसी माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम ने सुग्रीव जी से कहा, जे न मित्र दुख, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक बारी। ने न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक चारी। तिनहि बिलोकत पातक भारी, चारी नहीं भारी। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। देखिए, मित्र के दुख में दुखी होना चाहिए और अपने दुख को निज दुख गिरी सम रज करी जाना। बाबा जी ने लिखा है, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है, हमको हमारा जो दुख है, भले वो पर्वत की तरह इतना भयंकर दुख है हमारा, लेकिन अगर मित्र का दुख है तो उसके दुख को आप प्रधानता में लें, प्राथमिकता में लें, और अपने दुख को दुख न समझे, उसको कण रज कण की तरह से माने, और अपने दुख को जिस प्रकार से तुम्हारा दुख है अपना दुख समझ करके अपने मित्र के दुख में शामिल हो और उसकी सहायता करो। ऐसा भगवान ने सुग्रीव जी को उपदेश भी दिया है। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, ओ मित्र का दुख रज मेरु समाना। मित्र के दुख को अधिक समझ करके उसके साथ जाना चाहिए। और मित्रता होनी भी, सच्चे मित्र सच्चे दोस्त बड़े मुश्किल से मिलते हैं, वो भी ईश्वर की कृपा से। और जब सच्चा दोस्त होगा, सच्चा मित्र होगा, आपस में चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, या कोई भी वस्तु हो, उसमें कोई उसका गलत भाव नहीं होता है। बाबा जी कहते, चेत लेत मन संक न करई, बलय अनुमान सदा हित करही। जेत लेत मन संक न करई, बलय अनुमान सदा हित करई। किसी भी लेन देन में, आपत्ति विपत्ति में कोई शंका नहीं करते, एक दूसरे को चीज वस्तुओं को देने में कोई शंका नहीं करते, ऐसे मित्र होते हैं। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कहे संत मित्र गुण एहा। ऐसे अच्छे मित्र के लक्षण है, गुण है। अगले वीडियो में मित्रों, जय श्री राम, आगे की कथा, आगे का सत्संग, मानस दर्शन सत्संग के अगले वीडियो में। एक ही अनुरोध है आपसे, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और सब्सक्राइब करिए, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि वीडियो का प्रसारण लाइव होने लगे तो सारे रामचरितमानस के प्रसंग विधिवत विधि विधान से संगीत के साथ में प्रसारित होने लगे।
अभी ये छोटे छोटे वीडियो बना करके अपलोड करना पड़ रहा है। जब तक कि इसका रेडिएशन नहीं हो रहा है, लाइव प्रसारण नहीं हो रहा है, इन वीडियो को जो हमारी आपकी सत्संग की चर्चा हो रही है, इनको अपलोड करना पड़ेगा। यूट्यूब पे कुछ नियम कानून है। आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उतने जल्दी इसका प्रसारण होगा। शेष अगले वीडियो में। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।